आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 5 सितंबर 1992। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 91 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने बार का सत्संगी प्रेमी आए हुए हैं, सबका विनती है अपनी जगह पर शांति से बैठे रहें। जितनी बार सत्संग हो सुनते रहें। शोर मचाउन का टेम तोर बतेरा से। एक बात मैं पहली बता दूं, फिर याद नहीं रहेगी कि जितने प्रेमी आए ये न सोचो वे सब भगत आए हुए से पंखा ना लगा भाई। ये न सोचना यहाँ सारे भगत जेब कतरे भी आए हुए से। समझे अपनी चीज किसी पास हो तो जमा कराओ, नहीं तो अपनी की चुखाड़ी आप करो। ये मैं पहले बता दिया आप लोगों को। लड़कियों में भी ऐसी कोई जेवर पैर की आ जाती है तो उनको भी ख्याल रखना चाहिए, क्यों लड़की कई कई ऐसी हैं कि बड़ी जल्दी होशियारी तो उनके तागे तोड़ लेती हैं। तो अपना ख्याल रखना चाहिए। जब तुम इतना भी ख्याल नहीं रखोगे तो क्या करोगे सत्संग में आकर के न? अगर जेव पैर की आती है पहले तो वचन ही नहीं मानती। मैं तो यूं कहता हूँ छोटे बच्चों वाली बड़े सत्संग में मत आया करो। वो फालतू और टेम बतेरा मिल जाता, दिनों दाते हो बहुत मिलता। मैं तो ऐसा मानस नहीं हूँ जो टेम नहीं देता न। बल्कि मैं तो अपने विचार बताता हूँ, मेरे बीती हुई से। मैं तो कोई भी इतनी संगत 8-9 लाख सत्संगी ज्यादा हैं, मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं हूं जिंदा इसको निराश हो जाए। लड़के जब अपने माँ बाप के घर पर आती है वह निराश होकर जाती है तो घर में अपना पाप छोड़ जाती है, पुण्य ले जाती है। इसी तरह सत्संगी भी जब आते सतगुरु के दरबार पर, सतगुरु को खुदा समझते उनके लिए कहते आते हैं, तो सतगुरु को सब तो प्यार ही करना चाहिए। उन्हें धनाड़ की गरीब की पहचान न करनी चाहिए। हमारे में तो तुम भाई बेटे तुम्हारे में इतनी भी लाकत नहीं है कि हम किसी को बराबर जगह भी दे सकते हैं। आप लोग बैठे हो तरती बार कितने वो 2-4 लड़की बैठ सकते हैं, उन्होंने अगर सारे बैठ जाओ तो आप तो नहीं सोच सकते तुम ये बातें। इन लड़कियों का भी हक, ये बराबर एमएलए में लड़ती हैं। इनके लिए इतनी जगह छोड़ सको, या तो बैठने की जगह बनाई थी तो उनके लिए भी शब्द गाती हैं, शब्द गाँव से। अगर ये कोई सेवा नहीं करते, सेवा भी करते हैं। इसलिए आप लोगों ने ख्याल कर लेना चाहिए। मेरे विनय कही इतनी कमी है हमारी संगत में भी, बता तो मैं दूंगा और मैं क्या करूं। इतनी कमी हमारी संगत में कि सेवादार बैठे हैं, बच्चों ले ले कि यहाँ से उठ जाती, उठे फिर सीधी उड़े आके अरे बच्चे वाली तो पहले पीछे बैठ जाते, वो बहन उठी सेवा जागी पर फिर उड़े आओगी। ये किसकी कमी? पहले तो हमारी कमी से हम इनको समझावा और फिर भी उन्हें बैठा पर लड़ने तैयार हो जाए। यही तो सत्संग में सिखाया जाता तरतीब। एक बहन वहां से चली बच्चे लेके यहाँ चश्मे वाले इसके गेली जोड़ना की बैठी, जो रोन लग गया तो फिर कितने तंग करेगी। इसीलिए मैं सत्संग में कह दिया करूं, भाई बड़े सत्संग में आते हो बच्चों लेके मत आ, बच्चों वाली टाल कर दिया करो। क्यों कि तुम आप भी दुखी और हमने भी दुखी कर देते हो, है नहीं ने? मैं बहुत देर में गया हूँ, हर जगह सत्संग भी सुने से, देखे से 5 वर्ष का फिरने लगा था।
पर जहाँ बड़े बड़े सत्संग होते हैं वहाँ कई जगह बच्चों वाले नहीं ले जाते हैं। वहाँ पहले हमारे तो ऐसा है, बल्कि दिनोद का तो ऐसा रवैया, यहाँ तो फिर भी कुछ है बंदोबस्त कि वहाँ तो 5-5, 7-7 बच्चों ने अपने सारे लेके आएंगे पूर्णवासी सतना। क्यों? बोले महाराज क्या डरा, टाबर 2 दिन चावल खा जाएगा, तेरा भला हो। यही बड़ी बात है। बस खुल्लम खुल्ला कह देना, ये ऐसा इलाका से, ये मेरे कर्म माड़े थे, इस इलाके में मेरे को जन्म दिया उस मालिक नरासन दयाल ने, अच्छा नहीं किया मेरे से। पहले तो ये जन्म दिया, फिर यहाँ सतगुरु ने ऐसा करा गया, ड्यूटी दे दी। ये ड्यूटी कोई अच्छी नहीं है न, ये तो उन लोगों के लिए है ये ड्यूटी तो जिन दुनिया में ऐश लूटनी से, दुनिया की बदनामियां करनी से, दुनिया का भार सर पर लेना से, उन्हें ड्यूटी मिलनी चाहिए थी, मेरे को तो नहीं चाहिए थी। फिर करूं क्या, मेरी कर्म माड़े थे। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा हुक्म से, अब मैं गुरु का हुक्म, सतगुरु का हुक्म कैसे मोड़ दूं। सच कहता हूं प्रेमियों, ये काम ऐसा है, भागी मान बच के रहना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग तो गुरुआई का नहीं बड़े जल्दी जल्दी भागते हैं। मन लोगों की हालत क्या होती है आखिरी में शिरकी मरते हैं। 2 हक होते, एक सतगुरु और एक गुरु। आजकल गुरु बनने की कोशिश करते, गुरु कहते गधे को, गधा बनने की भार। गुलाबदास जी महाराज ने बानी ना गुलाबदास लिखा से कि कई किस्म के गुरु होते हैं। एक आता है वो अपनी जिंदगी में कमा के खाता है, दुनिया का भार नहीं लाता हो, दुनिया का कल्याण करने के लिए आता है, मुफ्त में उपदेश। जैसे मालिक हवा मुफ्त में देता, गरीब को भी अमीर को भी। जैसे मालिक बरसात सबको देता, पैसे तो नहीं लेता न। जैसे परमात्मा सबको सर्दी गर्मी देता, किसी का कोई लेता तो नहीं न। इसलिए सतगुरु तो अपना आप ही काम करके खाता। मेरी बातें करड़ी हैं, हर एक का बस की है नहीं न। सच पूछा जाए मेरी बातों पर ख्याल करना समझ की न। अगर मेरी बात समझ में ना हो तो गलत न सोच लेना, मेरे तो पूछ लेना। क्या कहता है, इन गुरुओं के ढंग देख करके इन पिंडी थरा जाती है। क्या इनमें है क्या? वो उसकी निंदा करता है, वो उसकी निंदा करता है। सबसे बड़ा तोबखाना ये ही ले रहे से। स्वामी जी महाराज की वाणी थी बड़ी बेधड़क वाणी से, और स्वामी जी महाराज ने कसर नहीं छोड़ी। कन एक ही शब्द इतना बड़ा, एक कली सारे शब्द का निर्णय कर देगी। पर मैं आप लोगों बता रहा था, क्या सत्संग में आते हो, पहले तो सत्संग का हमने बैठने बतलावने का एक ऐसी माहौल होना चाहिए, ऐसा एक व्यवहार होना चाहिए, बड़ा प्यार तो बतलावना, प्रेम तो रहना, समझे। दूसरे हमने वो बातें जो मिलती उन पर बड़ा गौर करके सुनना चाहिए। मैं वो पाखंड की बातें तो न कभी करी न कभी करता। कई वर्ष हो गए सत्संग करती, जिम्मेवारी तो महाराज ने आगे दे दी थी, पर मेरे गुरु महाराज ने कई वर्ष हो गए स्थूल शरीर से यहाँ से गई, तब से और ज्यादा जिम्मेवारी बना दी। उनकी दया अपार से मैं उनकी शरण में जब गया, देखा उनकी एक बात बताता हूं कि मेरे दाता सतगुरु अरमान साहब के गुरु महाराज महर्षि शोवर लाल थे। उनके 5000 की 4000 किताबें से उन किताब किसी का खंडन नहीं किया उसने, बल्कि ये कहा कि खंडन करने वाला खुद गिरा हुआ होता है, वो दूसरों की निंदा करता है, समझो उसको सतगुरु की पदवी देते हो गिर जाओगे। संत सतगुरु तो ओटते हैं, कोई कहता उनकी, दूसरे की निंदा करने के लिए नहीं आते, बल्कि ऐब ढकने। सुना नहीं आप लोगों ने, 4 चिन्ह संत में प्रत्यक्ष दिखाई दे, दया गरीबी बंदगिर पर ओगन ढकले। ये 4 चिन्ह होते हैं संत में। पहला गुण दया, दूसरा गरीबी, तीसरा बंदगिर, चौथा पर ओगन ढकले। ये बातें मेरे को याद दिला देना, बता दूंगा। अब मैं बातें कह रहा हूं बताऊंगा। इसलिए प्रेमियों संत सतगुरु आते हैं, वह किसी की निंदा नहीं,
इतनी चीजें ख्याल रखना। मैं किसी की खंडन नहीं करता, न मैं बुराइयां करता, जो जैसी बात है ड्यूटी दे देता हूं। संत मत में क्या कहा गया से? संत निखालस कलाकंद और मिश्री है, ये तो पवित्र है, इसमें किसी की निंदा करेगा वो खुद भी गंदा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि संत मत किसको कहते हैं? संत है तो सहन वो अपने आप को। मैं गांव में महात्मा के सबके इतिहास जानता हूं और सबका जागा हूं, पर मैं किसी की घटिया बातें कंधा कदे नजर पड़ा, पर मैं एक बातें जरूर कह देता हूं। एक सत्संगी आज मेरे पर एक सत्संगी ने प्रश्न कर दिया था, तब मैंने कहा मैं लोग की बातें नहीं करता, मैं सत्संग में बोल दिया करूं सो। आप सत्संग याद दिवा देना, उसने तो नहीं दिवाए, आज मेरे याद आ गया। और कोई बोलना हो तो पहले खड़ा बोल दो, किस चीज का कोई शंका हो तो। मैं तो इस शंका न जानता, निवारण जानता, न बना जानता, न कर जानता। सतगुरु का हाथ है, वो आप ही कुछ करते हैं। बोले मैं आप लोगों को कह दिया, मेरा घमंड न समझना इस बात का। मैं क्या बता आप लोगों को, क्यों न बता। सतगुरु के बारे में न कहा, मैंने पूछा पहले तुम्हारी किताब ले लेना और किताब तो आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। मास्टर ने किताबें लिखी थी और प्रताप खिडवाड़ी वाले ने उसको ऊपर प्रश्न किया था बड़ा भारी, तो वो किताबें बड़ी अच्छी उन्हें प्रश्न किया। मैं ये नहीं चाहता किताब नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि आप कई बार ये बातें आती कि अंगहीन सतगुरु न बनाना चाहिए, तो क्या इसमें क्या नुकसान है? उन्होंने कहा बस यही बड़ी बात थी। हाँ, किसको मानते हो आप? उनका सबको न, ये बात ना कहना। न तो मेरे पास भी आ जाते, कई कहते हम तो कबीर को नहीं मानते, तो किसको मान? हम तो वेद को मानते हैं। फिर क्या बात, वेद को मान लिया तब भी अच्छा से। कोई हम कबीर को मानते हैं, कोई रैदास को मानते हैं, दादू पलटू को मानते हैं। किसी को मानते हो? हाँ मानते हैं। तुम्हें किसी को मान लो, महापुरुष का सहारा ले लो। मतलब महापुरुषों किसकी? हम संत मतों पहले कबीर को ले लेते हैं। मतलब ये बातें न कहना, अगर कोई कबीर पंथी बैठा, वो कबीर पंथी रहा नहीं आ धरती पर। मेरे मुंह तक घमंड की बातें, लेकिन मैं नहीं कुआई, यह बातें खुद कबीर ने कुआई से। अगर है तो मेरे पास में आ जाए। कबीर पंथी किसको कहते हैं? उस रास्ते का भेद जानता हो पूरा, उस रास्ते का पूरा पूरा वाकिफकार हो। कबीर साहब की वाणी है एक 32 कड़ी का शब्द, उस शब्द का निर्णय करके देखो, फिर पता कबीर क्या कहता है, समझे। इसीलिए प्रेमियों, तो हम के राधा स्वामी मत के बनने, तो हम राधा स्वामी घर में नहीं पूछ सकते न। हम कबीर के बनने नहीं, कबीर साहब ने जो बातें की वह सुनो। कबीर साहब ने कितनी करड़ी बेधड़ के बातें, हम उनके पुत्र हैं, हम उनकी औलाद हैं। कौन? जो उनके वचन को मानता है, उल्लैन को जानता और चलता। जब तक कबीर ने सारा निर्णय करके धर दिया और उन्हें यह भी कह दिया कि कबीर का गाया गावर और दोजक के धक्के खावे, और कबीर का बूझा बूझे, उन्हें 3 लोग की सूझे आ गई। अब बताइए, कबीर का बूझा बूझते नहीं। मनु जी महाराज ने न्यू लिखा, अगर शास्त्र वेदों के अर्थ को गलत लगा दी तो 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। मैं कहता है प्रेमियों, संतों के शब्दों के अर्थ अगर कोई गलत लगा दिया, उसकी 14 पीढ़ी नरक में जाएगी। आपको दुगना क्यों? कि दुगना न्यू संत कर्ता के कर्ता होते हैं, संत वेदों के कर्ता के कर्ता होते हैं, इसलिए कया से न्यू। आप फिर प्रश्न कर सकते, ये तो बात गलत कह दी, वेदों कर्ता। हाँ, वेद के ने 4 ऋषियों ने बनाए और 4 ऋषियों ने वेद बनाए। वेदों ब्रह्म का वर्णन से, मल संतो आगे का वर्णन करते पार ब्रह्म का,
और ब्रह्म का वर्णन आता अनुष्ठाग वेद कद नेति नेति वेद पुकार आगे चलो और आगे बता देता है। ये संत कहते हैं आगे चलिए। इस विषय में अगर ज्यादा समझना हो तो मेरी आज दिन का सत्संग की कष्ट ले लेना। समझ गए होंगे, इतनी बात थी। तो मैं आप लोगों को कहता हूं क्या ये सारे मैं जब कौन सा पंथ एक ही है उस पंथ के ऊपर चलता। पंथ कहते रास्ते को, जिन्हें रास्ते का पता नहीं हो क्या करेगा। रास्ते का पता किसका? उस खुदा तो मिलने का, उस साहिब तो मिलने का, वो राधा सुन दयाल तो मिलने का, राम तो मिलने का, काल पुरुष तो मिलने का, उस पूर्ण पुरुष तो मिलने का। नाम उस शब्द का कुछ भी रख लो, तुम्हारी मर्जी से उस मिलने का जरिया उन मंजिलों पर चलने थे। पर मैं ये भी कह देता हूं आप लोगों मेरी घमंड की बातें ना समझना कि जो चेलों का चढ़ा पूजा खा के पेट भरता है वो कभी भी चेलों का उद्धार नहीं करा सकता। कोई आइए मेरे स्वामी को संत ऐसा होया हो तो चेलों का धन। मेरी बातें करड़ी तो नहीं से बोल तो दो यार, कोई करड़ी हो तो और ढीला पड़ जाएगा। मल मेरी इंसाफ की बातें क्यों मैं आपको नहीं बताऊं, जानोगे क्या? जो सतगुरु दो रोटी नहीं देता मुक्ति कैसे देगा? जिसका दौर पार्श पत्थरी है तो सोना कितना ही बना सकता है। जिसके दौर मुक्ति का दर्जा शायद दे सकता है तो रोटी कितनी दे सकता है। इसलिए जो सतगुरु दो रोटी नहीं दे सकता मुक्ति कैसे देगा? मैं सीधी बातें बताता हूं आप लोगों को। अब हमारे संत मत में जितने हुए सब ने क्या करा? परवान नहीं दूंगा तो मानो नहीं दूंगा। अगर पहले कबीर साहब को लिया जा सारी जिंदगी ताणी पड़ी और क्या बोला? ताना भाई कौन करेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। कई सनी बात है। घोड़े चढ़ की ताना तनिया और चढ़े लो लाई हस्ते चढ़ के बनने लागा धरा साव भी आई। ताना भाई कौन कने, हम तो राम जाए। क्यों कहा उसने कि 21 करोड़ रुपया धर्मदास लेकर के उनके पास में आया था और कहने लगा महाराज ये लो। कबीर साहब बोले मेरे को जरूरत नहीं है, इनकी पुण्य कर दो। और उनका पुण्य करवा दिया। बोला क्या पुण्य करूं? कहीं भी पुण्य करो। सब पुण्य कर दिया। धर्मदास का सारा पैसा पुण्य करवा दिया। सारा पैसा पुण्य हो गया। एक धर्मदान से कुछ कबीर भी नहीं मिला, गुरु भी नहीं मिला ने पुण्य पैसा बर्बाद कर दिया था। वो दुख गंगा में कूदने के लिए तैयार होकर चला था। गंगा जी में कूद दूर की मरमाई और तो कोई राह होनी ना। घर में तो पैसा नहीं रहा, लोग हुआ कि धर्म पत्नी बच्चे तंग करेंगे। जब वो डूबने के लिए तैयार हुआ उसके बाद कबीर साहब प्रगट हो गए। क्या करता? बोला बस ये करूं था, आपकी तलाश थी। बोला मिलते में धर्मदास ने पहले भी जाता, पहले तेरे औरत का धन का घमंड था, इसलिए घमंड में नू को नहीं मिला। नू को भी धन के खातिर आया था महाराज कबीर साहब। संत धन के खातिर, संत जीवन चारणी खातिर जाते हैं। आज आप बताऊंगा। अब लंबी मिसालें कितनी बताऊं। वो कबीर साहब का जाप था, वो स्वामी जी का, वो दादू जी का, पलटू जी का। ये लोग मार के न अपन पर ठा लेते हैं। तो उन्हें क्या करा? अपनी ताणी तनी दादू जी महाराज जाते के धुनिया बताते तो कहते रूम पीने करा। रविदा ने सारी उम्र जूतियां गाठी और क्या जैसे बड़े बड़े मीरा जैसे उसकी शिष्य थी और 9 करोड़ का लाल बेटी उसके पास में आई। मैं बोला मन तो ज्योतियों मिला बेटी जाइए काम करे अपने। तोला भर के कथा सुनी होगी। एक बार का वक्त का लाला जी था तो और सारी जिंदगी वो काखड़ी का काम करा और मैंने छोटी उम्र में कथा सुनी। ऐसी बातें बताता महात्मा तूला धर बड़े भारी वयस्क थे, बड़े भारी करने के धन्य हुए और काल पड़ जाए एक बार। तो कहते एक बार बादशाह राज था, उसने कहा कि काल पड़ गया, मौलवी पंडित बुला लिए। वो कहने लगे कि बरसात तो तूला भर करवा सकता है,
क्यों? इनका बनते नहीं में संत का बैरी कौन ही हो तो ब्राह्मण हो। 4 दीप 9 खंड में देखा तंत मुचो, संत का बैरी कौन ही हो तो ब्राह्मण कौन? जिन्हें धर्म नहीं पछाना, वो जो अंतर में चले जाते तो सारी जाति ब्राह्मण होती है। कौन 2 नहीं है, कौन 3 नहीं है, 2 हैं। आपको 2 को स्त्री पुरुष, जो परमात्मा भक्ति करता भगत बन जाता, ब्रह्म में लीन हो जाता, ब्रह्म लीन, उसको ब्राह्मण कह दिया। जिन्हें जो काम करा उसको वो जाति तीसरी न हो ही न हो। मैं जब भी 2 से हो, तीसरा होया न को, एक आस्तिक एक नास्तिक मत है दुनिया में 2, एक आस्तिक एक ना तीजा मत होया न को हो। और जाति भी 2 स्त्री पुरुष, तीसरी जाति बनाते ये बावड़े से, इनको पता ही नहीं। अगर वंदे को गर्व तय तलक लकड़ा आमदा तू वैश्य से, तू ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, तू शूद्र से ना, ये देशी दयानंद भी यही मानते। मैं सारी जिंदगी सत्संग सुने से, तो जब उसने जाके मैं कहा कहने लगे ब्राह्मण मौलवी के एक टुल्ला दरबानिया से वो कर सकता है ये काम। टुल्ला दर बला लिया एक वर्ण, वो कहने लगा क्या बरसात करवा सकता है? बोला मैं तो गरीब मानुष हूँ। बोला नहीं है तो बरसात में तेरा कच्चा बच्चा कौन नहीं पड़वा दूंगा। बोला तो कितनी बरसात है? एक बार गुस्से में आती बोला कीकर खरीदी दिल्ली में, जो पुरानी दिल्ली है, बोला कीकर के दूसरों को पानी लगना चाहिए। न ताखड़ी ठाली सच्चाई सच्चाई होते, ताखड़ी माता तुल्ला तो इसलिए इसका नाम था। मैं को तेरे को बेईमाना नहीं करा कभी भी। अगर मैं सच्चा मानतू तो आज मेरा काम पूरा कर दे। ताखड़ी ठाई बरसात सरो होगी। मैं सुनी बातें कहता हूँ, दर्द की नहीं महात्मा की। गुरु महाराज बताया करते थे बरसात सरो होगी, इतना पानी पड़ा, पुरानी दिल्ली टूटती नहीं बनी सका। कहते उस वक्त तो कहते तुलसीदास ने बंदर छोड़ दिए जाते हैं ना, उस वक्त तो कोई सी मान लेवन तो पता नहीं। मैं बताऊं कुछ जब दिल्ली उजड़ गई उस वक्त में, एक बार ने बला लिया कि बरसात को बंद कर। बोला नहीं महाराज बरसात बंद नहीं होगी। क्यों? कि आपने कही कि दुश्मनों को पानी लकड़ना चाहिए, तो दुश्मनों पानी लकड़ेगा तो बरसात बंद होगी। बोला फिर तो देश दूर तो ऊंचे पर जाओ। बोला तो संत वचन पलटो नहीं, पलट जाओ बर्मुंड, रवि का तेज घटो जुड़ाओ घमंड। किसी तरह बता तो बोला तो अगर नीचा अगर दीनता करे तो जाओ बता दी। बोला बताओ कर्म की रेख पर लेख मारनी संतान आती है। पलटू लिखा नसीब कर संत दे तो फेर, जो दिल साच अपना पलकल लागे दे। और संत फेरते हैं ऋषि नहीं, तो ऋषि तो लिखा उदो कर्मों के गते न्यारी टाड़ो से नहीं टड़े। वासिष्ठ मुनि ज्ञानी लिख लेके लगन डर, सिया हरण दशरथ मरण बन बन राम फिर। अब बताइए तो ऋषियों तो अब उन्हें कहा बोला अच्छा तो जाओ इस कीकर को कटवा दो, पानी दुश्मनों में लकड़ेगा। कीकर काट दो, पानी दुश्मनों में लकड़ गया, बरसात बंद होगी। और उस्मान सारी जिंदगी कमाई खाया, किसके नाम दे वो सारी उम्र लिखते ठेके, और देवल बदल दिया, भगवान का दरबार बदल दिया। सैन बदले सारी उम्र नाई का काम करा और हराम का कदे नहीं खाया। किसकी बातों को धन्य ने खेती करी, नानक ने करतारपुर में डांगर से खेती करी, गरीबदार ने खेती करी, सब ने करे। सत्संगियों मैं सबके परवान जानता हूं और देखता हूं, कोई भी ऐसा संत नहीं है जिन्हें अपना कमा भी नहीं था। इसलिए मैं सीधा कह देता हूं मेरे गुरु महाराज 90 साल की उम्र तक काम करते रहे। और यही पता बुद्धा के गुरु थे भाईरथ वीर बंशीला लड़के, और बड़े बड़े के प्रेमी थे, कभी किसी दिन याचना नहीं करी न कोई डेरा बनाया। उनकी दया अपार थी, उनके गुरु थे, वो सारी उम्र काम करा, किताबें लिखी छपाई। उनके गुरु थे, उन्होंने सारी उम्र पोस्ट मार्शल जनरल के बड़ा काम करा। स्वामी जी महाराज भी बड़े काम करे, मार्टी और भी काम करे। इन्हें प्रेमी में किस किस की बातें कहूं,
संत जब आते हैं दुनिया में दो किस्म के आते हैं। एक संत सतगुरु आता है करणी का, और एक आता गद्दी का धनी। जो करणी के सतगुरु आते हैं जीवन लेने के लिए आते हैं, और गद्दी के गुरु आते हैं वो जीवन में उस ढांचे में रखने के लिए आते हैं, बंद हो रहे और बेड़ा चलता रहे। इसीलिए तो प्रेमियों सत्संगियों मेरी बातें उल्टी लागत बता देना। मगर मैं बातें कहता दूसरी ओर में आ जाता। क्या सतगुरु किसको कहते? सतगुरु उसको कहते कि मेरी इतनी बातें अगर जो नहीं समझाओ तो फिर पूछ लेना। मैं तो उनको सतगुरु मानता सारी जिंदगी का। मैं भी गिर गया था एक बार, मगर मेरे को सतगुरु ने बचा लिया। वो एक अलगोटी का महात्मा घूमता फिरा करता था। जब सतगुरु मिला तो ये बातें याद है, जिसको सतगुरु मिल गया उसका लेखा न गया। मेरे गुरु ने इतनी बातें कही कि बेटा जिंदगी भर कमा के खाना। और मेरे सत्संगी जानते मैं क्या काम करूं फिर क्या नहीं। दूसरा बेटा एक लिए और क्या अपने धोरे बात न करना में, बात हाथ में लगाना, शमलात में आश्रम न बनाना। मेरे भाई ने बकर दादरी ने कब्जा कर लिया कई जमीन में। मैंने कहा तुम गलती करी, मेरे गुरु का आदर तो नहीं है ये। बोला नहीं जी मैं तुमने पिछताना पड़ेगा। बताओ, और मैंने कह दिया छोड़ दो जमीन को। मेरे गुरु का हुक्म से शमलात में आश्रम न बनाना और न कब्जा करना। इसलिए उनकी बड़ी भारी दया थी। 50 वर्ष का हाण के न देखना। अरे मैं सतगुरु की शरण में गौरा जिनको सारी जिंदगी तागर बैराग में गुजारी और कभी भी किसी का खंडन नहीं किया। नहीं, मेरा प्रश्न क्या चल रहा था कि भाई का प्रश्न पूरा कर दूं। फिर मैं दूसरे ने कहा कि प्रश्न करा था कि अष्टावक्र में अंग था ना, फिर वह दूरी जगह था पूर्ण जगह थोड़ा सतगुरु थोड़ा ही था, गुरु था अष्टावक्र। और बताओ अंगहीन था तो शराब तो रहने मिला। हाँ तो बस तो वो शराब तो होता है। पूर्ण जगह तक पूर्ण पुरुष आता है। उनका किसकी मानेगा? मैंने कबीर साहब की मानते बोला जरूर ना दूसरा लोग कबीर दे। कबीर साहब का दूसरा देखा मिल गया? बोला मिल गया। एक और सुंदर दास है उसका लेख समरा, उसने देखा तुलसी दाने के कर्म पर ध्यान विषय और के रखा जो विष करा वैसा क्या कर्म पर ध्यान से जैसा जैसा हम करते हैं चाहते हैं और फल मिलता। इसीलिए इसको कई बातें में इतनी बता नहीं सकता। इस वक्त में वो कहने लगा कि और बताओ, मैं इतने समझ लिया। अगर और मानता तो मैं प्रमाण दे दूंगा कि अंगहीन तो किसी का सतगुरु में आज तक बना। सतगुरु की कहता हूं गुरु बनते सतगुरु नहीं बने ना आज तक। एक करोड़ यहाँ करता हमारे उरे नारायण जिसका सगा था, उन्हें एक बातें कही थी। मैं उसी बातें बाद को नहीं रखता नहीं। मैंने कहा लड़की आज लगी कोई सतगुरु नहीं बनी। सोचो मेरी बातें करड़ी तो है। संत के घर में संत नहीं आया ना आज तक, और क्या अंगहीन सतगुरु नहीं कहा आया आज तक। और क्या कहा था माद लड़की सतगुरु नहीं बनी, गुरु बन जाती है। वो कह लगा कबीर साहब की गुरु बनी की लड़की में झूठ, ये पाप तो तुमने खागा। कबीर साहब को सतगुरु तो वो तो खुद ही खुद थे। उन्होंने अपनी जान बचाने लिए ब्राह्मण करामानी को गुरु धारण करा था। अपना पर्चा दिया, सारी बातें कही। झूठ नहीं बोला करे सन। बोला कबीर की गुरु की मत पाप शुद्ध दबाओ, कहाँ दबाओ पाप उनको खा जा। इसलिए संतों की बात बताता हूं, सतगुरु बन करके ने और फिर औलाद पैदा वो भी सतगुरु नहीं माना जाता है। समझो, सतगुरु सबसे पहला यही एक हथियार लेना चाहिए कि सतगुरु पूर्ण होता है और अपना कमा के खाता, शिष्यों का चढ़ा पूजा नहीं खाता। आपका क्यों नहीं खाता? तो गलत बा। बेटा बेटी का दिया तो खाना चाहिए ना, पुरानी की रिवाज से, हमारे बड़े ऋषियों की रिवाज से, सतगुरुओं की रिवाज से कि जैसा खानर वैसा हो जा मन। हमारे भागवत में पहले सुने नहीं लिखा से कि हल्का बाहर नहीं खाते ऋषि तो अपना हाथ तक निर्जर खाते और फल सब्जी। उनकी बातें ऐसी आती है।
फिर बताइए ऐसी बातें लिखते हैं और फिर वो चेलों को उपरास करते हैं। स्वामी जी कहता वो चेलों के चेलों से, मैं भी कहता हूँ चेलों के चेलों से। कैसे चेले चेले क्यों? तो धरती पर धार रूप से। दूसरी बात यह है सत्संगी हो, मैं तुम्हारा भाई सुन, सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से। सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही था, मैं तो तुम्हारा सबका भाई सुन। समझ गए? अगर तुमने जिस दिन ये पता लगा कि सतगुरु है उस दिन मान लेना, तुम भाई मानना, बना करो बड़ा भाई मान लो, बस इतनी बात। सतगुरु को समझो तो सतगुरु तो सबके अंदर बैठा है। मैं जन्म में कह रहा अगर मैं स्वामी जी की ढाल टोपी पहन के सज के चलूंगा तो कार नहीं बख्शेगा मेरे। अगर कोई कबीर बनता है, कबीर की रीस करता है, उसको कार नहीं बख्शेगा, वो छोड़े नहीं जा ताल महाराज। कबीर की ये बाण नकल न करो। मैं आपके कबीर का ये फोटो था और इस तरह बनू। कबीर ने जो करा हुआ बात सीखो। कबीर ने क्या करा? सारी उम्र ताणी पहनी। आप भी ताणी पहना करो, काम करया करो, कमा के खाया करो, तब कबीर बन जाओगे। इंद्रियों काबू में करो, दूसरा विरोध करना बंद करो, तब कबीर बन जाओगे। ये फिर दादू जी भी बन जाओगे और नानक साहब भी बन जाओ और स्वामी जी भी बन जाओगे। अगर तुम नकल करोगे तो नहीं बनोगे। नकल ना करो, काम करना सीखो। मेरा एक प्रेमी था पालू गांव में, आए राजी होगा न हो तो कोई को अब तो नहीं आ सकता, न बखत बखत की बात है। उन्हें दादी रखा ली मेरे तरह बन गया। उसमें बना, उसमें तो सच मत हुए, एक महात्मा ही था। अब ढीला पड़ जाता तो माया में दीवाना हो गया, परमेश्वर को गया भूल, मेरी तेरी करने लगा, जाग में भर गया मन, इस तरह बन जाते हैं। तो उस में बात चल रही, बोला मैं आपका सुनूंगा, मेरा से हाँ तो मैं चीज मांगूंगा दे देगा? बोला जरूर। आप सिर मांगो वो भी दे दूंगा। मैं बोला मैंने सिर की जरूरत नहीं है, तो मैं तो थोड़ा सा काम से इतना। बोला बताओ प्यार सुन। मैं पक्की बात से बोला पक्की। मैं बोला देखो नाच दिया। बोला वाह जी नाट्या कर आपने नाट्य को आपकी तो सही सारा चलती है। मामन तो दो डाली को दार दे दो, तेरी इतनी काट दिया सारी। बोला दादी तो नहीं कटूंगा, देगा के तो बस दो बालों के ऊपर नाट गया। बोला सर दे दूंगा, सर की जरूरत नहीं, मैं तो दादी के बालों की जरूरत, दादी दे दो। नाट गया तो उधर पीछे बाह हो जाने सर देना क्या था? कहना कुछ होता, देना कुछ होता। तुम शब्द गाते हो कि सतगुरु चरणा में राखी, सतगुरु चरणा में हर वक्त राखता, तुम रहना नहीं सीखते। मरत्या किसको? मैं जन्म में बातें कही थी कि सतगुरु इसको पकड़ लेता और छोड़ता नहीं। राज सिंह से गुरु फेर न मिले रे, राधा सिंह जी पकड़े फेर न छोड़ देगी। राधा संत किसको कहते हैं? कबीर किसको? जो नामी भ्रांति धार है और उस शब्द को समझ जाता, वो शब्द किसी को छोड़ता नहीं है। जैसे चुम्बक पकड़ लेता सूर्य को, इसी तरह वो सतगुरु चाहे कुछ भी करते छोड़ता नहीं, उनका उद्धार कर देता। अगर सतगुरु पूरे सतगुरु का अपना जीव नरक में जाता तो सतगुरु का दर्द लालता है, और सतगुरु के अपनाए जीव को कभी भी काल उसको अपने धाम में नहीं ले जा सकता। क्यों? किसी बादशाह लड़के को पकड़ लेते उनको मौत का भय तो नहीं, मौत का। इसीलिए संत सतगुरु आते हैं, वह दुनिया में ढकोसला करने नहीं आते, वो जीवन लेने के लिए आते हैं। और वो जिन नाम दे देते हैं 18 मंडल समझा करके फिर वो 84 पर बच जाता है। और काल महाराज उसको अपने घर नहीं ले जाते। क्यों? अगर नरक में ले जाए तो सतगुरु में खुद जाना पड़ता, तुलसी साहब भी कहता और भी कहते दादा सांस से भी बड़ी अच्छी तरीके से कि सतगुरु में खुद जाना पड़ता, और सतगुरु जाकर के अंगूठा टिकाते हैं, अंगूठा टिका करके नरक को सुखा देते हैं और सारे को खाली कर देते संत सतगुरु। इसलिए काल महाराज उनके हाथ नहीं लगाता उनकी जीवों को। ये कबीर साहब की बातें कि मेरी बातें नोट करने वाली से अब तुम्हारी मर्जी। कबीर साहब वक्त में जब आए तो उनका काल महाराज का मुकाबला हुआ। काल महाराज को दाम तोड़ दिए, जी पकड़ के खींची, लप लप करती आई। कबीर साहब को तना पता नहीं था, मेरे अपनाए जीव को तू हाथ नहीं लगा सकता।
काल महाराज कहने लगा तेरे जीव है और तेरे गीत गाते और तेरे लैंड पर इंटरनेट इसके बड़ा तेरे। सोचो मैं क्या कहता हूं, इसलिए लोगों को क्या बनेगा। कबीर साहब के बौद्ध सागर देखो 1100, कबीर साहब के 14 के कबीर योग है, कबीर बुजुर्ग देखो क्या कहता है कबीर साहब। ये लोग कह देते हैं कि नाम तो एक ही है, बिल्कुल ठीक है, एक ही से नाम, एक ही से नाम। सतलोक तो जीचा नाम नहीं है, सतलोक तो आगे नाम है। सतलोक तो पूरा नाम नहीं है, केवल रूपियां सिद्धियां करामाते हैं, करामातों में नाम नहीं रहता, नाम तो अलग है। दुनिया ढूंढ तरलोक की माही नाम रहे चौथे लोक माही। तुम आपको क्या करा, काल महाराज ने कहा कि मैं छोड़ू नहीं गाने तेरे जीव बोला ले दिए, मन मेरा जीव में तुम कांधा दिखाई तारना पड़ेगा। कौन सा जीव तारना पड़ेगा? कबीर साहब के 5 मैज वाले कबीर को गुरु मानते हैं और 5 मैज वाले आइए कौन सा समझा इस बात में। मेरे पास कल बड़ा दिया कहते हम कबीर पंथी समय किस तरह कि हम राम नाम का जाप करते हैं। कबीर साहब ने राम नाम का जाप किया था कब कि जब रामानंद जी मिले तलाव के ऊपर और खड़ाऊ लागी गुरु धारण करा उसे कबीर साहब ने कहा लागी खड़ा रो पड़ा। रामानंद बोला बस बेटा राम राम करो। उस वक्त का राम नाम का मंत्र था कबीर साहब का। जब आदमी मंदिर पर क्या ओम सोम का जाप दे दिया जिसे तो अब भी जपते जपने ओम सोम जापा बन गए 2 में जगह। तीसरी लाइन आया इसको क्या बताया कि सोम का जाप करिए, काल का जाप और धड़ाधड़ कहता है। और ये जाप अगर जबान पर जपते तो काल में मृत्यु तो काल को स्वर्ग भी देता और बैकुंठ भी देता। जिसको हम काल कहते हैं तो उसको निरंजन कहते हैं तो उसको कुछ कह देता है। मतलब स्वर्ग बैकुंठ देते जो उसे पूछते भी नहीं। सोम का जाप तो मतलब तो जबान पर करते हो क्या का सांसा सोहम सोम इस तरह जाप करते हैं। इसलिए उस जगह पर पहुंचोगे तो सोम की ध्वनि होती है रात और दिन। अब बताइए ये भी कबीर का जाप बताया सर। कबीर पंथी काफी नाम लेते कबीर पंथी को आते और उसका जब फिर कबीर साहब का दौरे को सच्चा मिला तो उन्होंने कहा क्या कि सतनाम का जाप करें। मगर सतनाम का जब फिर को मिला कहा और भी हाँ है क्या वहां तो वो सही। कबीर साहब ने कहा सत कबीर, वो सत कबीर कौन सा जैसे राधा स्वामी। अगर कोई ये भाई लेकर मिला कोई क्यों नहीं मिला न कबीर साहब की वाणी देखो। कबीर पंथी अर्थ लगा मेरे पास में हवा से लाता इतिहास अर्थ। कबीर पंथी काशी का दौरे का उसका अर्थ लगा कबीर पंथी चौड़ के उन्हें इसका ऐसा अर्थ लगा बहुत कबीर धारा आदम की सतवीर देवी बता ताहे उल्ट सुमन कर स्वामी संग मिला। तो उन्हें ये अर्थ लगा सीधा मेरे पास में है किताबें। ये अर्थ लगा कि धारा को उल्ट लो, वह धारा उल्टने राधा बन जाएगी और राधा जब आगे स्वामी तो मिलेगी तो राधा स्वामी बन जाएगा। ये कबीर का वचन से उनके अर्थ लगे इसे। इसलिए प्रेमियों में क्या कहता हूं इन्हें कबीर साहब के नाम कितने बने। इसलिए राधा स्वामी वाले भी 5 नाम बताते हैं, वो 5 नाम दूसरी तरह बताते हैं। मगर ये नाम भी समझो काल के, वो नाम भी काल के। सतलोक के नीचे के नाम है सब काल और माया के सुन। ये तो हमारे सत्संग में समझाने के लिए से, हमारे सत्संग घर पहुंचाने के लिए से। मगर सतखंड पे आगे जब चलोगे नाम 1 और 2 नहीं है। मगर संत में निंदा गीता की करते न रामायण की करते न भागवत की करते, इन शास्त्रों करते न वेदों करते न कुरान पुरानी करते और न 10 अवतारें करते। न दिन का सत्संग बता दिया था। किसी को निंदा नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो सच्चाई बन के ड्यूटी तो बता देते हैं। तो फिर बताइए ब्रह्मनिष्ठा जो होता है वो सबको ब्रह्म देखता है। अरे कभी तुम जितने संत बड़े देखे राधा स्वामी कहते हैं राधा सिंह धाम में पहुंच गए, दूसरे व्यक्ति जलते हैं। कबीर पंथी बड़े बेटे हम कबीर बन गए, दूसरे व्यक्ति जलते कहते हम तो राधा उसको कबीर उसको पहुंच गए पूरा उठ जाएगा। थोड़ा आवा के देखा तो कड़े से बाहर देखा होगा।
हम तो आप पूछ गए बड़े जितना कि फैला पड़ा से गुरु चोले का बाप बेटे का मैं दूर की लड़ाई करते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने मैं परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा नहीं मिल सकता। अगर परमात्मा मिलना तो परमात्मा के बंदों की सेवा करनी सीखो। अगर परमात्मा के मिलना से तो तुम प्यार प्रेम सीखो। अगर परमात्मा मिलना चाहते हो तो सतगुरु बताई तरतीब करके न अपने घर चलने की कोशिश करो। ये बता मैंने गलत बातें नहीं कही, किसी को और कोई शंका हो तो फिर बोल लेना। अगर ये बात स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज का शब्द था और क्या था इसकी कड़ी बोलिए। अब सोचो स्वामी जी महाराज कहते देखो सब जग जात बया, वो कबीर कहते, वो दादी पलटू सब कहते, सब संतन का एक निशाना साय का छोड़ कर उतरे होते घाट, समझो का मत देकर अनसमझो 12 बाट। क्या क्या देखो सब जग जात बहा कि सारा जग बहा जान ला रहा। किस तरह जैसे पानी का और तड़के बह जाते हैं, फूस बह जाता, बड़े बड़े जानवर भी बह जाते हैं, पेट खोरे बह जाते हैं, क्योंकि पहाड़ के पहाड़ बह जाते हैं। इसी तरह हम बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े धमकी बन जाते हैं। पर काल माया का इस तरह बह जान लाग रोशा, कोई स्वार्थ में बह जा, कोई माया में बह जा, कोई मान बढ़ाई में बह जा, कोई विरोध में बह जा, कोई पूजा पाठ में रह जा, कोई त्याग में रह जा, इस शब्द की कमाई न करी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि काल महाराज की जब बातें हुई तो कबीर साहब ने कहा मेरा जीव तेरे काबुल नहीं आएगा। बोला तेरा नाम सुना और तेरे गीतवार तेरे वर्गा सांग है और जो तरणी तेरा वर्गी नहीं करते, बोला तेरा से ले जाइए। इसलिए जीव काल को नहीं जाते रहते हैं। ये स्वामी जी महाराज के वक्त मान के विनती करी काल महाराज सार्वजनिक बंद करो भी रास्ता तुम व्रत किया सकता। अब ये सस्ता बता मगर ये बातें बता ये नहीं है ना। उसने काल महाराज की बातें कहा मेरा रास्ता बंद नहीं होगा। कबीर का वचन तने 12 पंच चलाए थे, अब तो 18 पंच चला लिए। मगर वो नाम प्यार से कबीर का वक्त में था, वो शब्द और प्यार से वो शब्द राधा स्वामी नाम कबीर का वक्त में उसके जीव पुरुष हैं और उसी पे उतरेंगे। राधा स्वामी नाम राधा सिंह गाय के जन्म सफल कर ले, ये नाम निज नाम हम अपना डर ले। इसके बदले न तेरे न तेरेंगे। बोला इस नाम में छोड़ दे तो बोला छोड़ दो तेरा ऐसा। जैसे कबीर का नाम छोड़ दिया, सत कबीर था वो छोड़ दिया लिंगराज से नाम, तो बोला वो काल का भी मदई। राधा स्वामी नाम जबान का नहीं, राधा स्वामी धाम को याद करो। जिनको नाम लेकर के पता लग गया 18वीं मंजिल पर धुनी होती है, समझ गए होगे न, तो धुनी में पहुंच जाता, तो धुनी को पकड़ लेता, मंजिली जा पूछे, वो फिर काल तो बच जाता। काल उसको कहता ये तेरा जीव से दयाल में कहो तेरा से कांधे दिखाई पार तारूंगा। उसमें 12 पंच चलाएगा, 18 चला ले तेरी मर्जी, 18 गुना भी दूंगा। राजा से मतलब लकड़े मेरी याद है, पर क्या करोगे चिंता न पता से कई बार कहता हूँ। इसीलिए काल का काम था, उन्होंने कहा मेरा एक भी जीव रहेगा बही कर, तब भी मैं जीव को लेने लिया उद्धार मेरी जाज किनारे रहेगी। कबीर साहब का वक्त में धर्मदास लोग मौज रही थी, अब मौज बंद होगी, चूड़ामणि आएगा फलाना होगा। चूड़ामणि तो एक दूसरी किस्म का था। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा जितने पृथ्वी रही इतनी मेरी मौज। नानक साहब का वक्त में 10 गुरुआ लोग मौज रही, समझ गया। मीराबाई का दादी मीराबाई लोग मौज रही, दादू जी का मैं सुंदर दास लोग मौज रही। ये मैं खंडन नहीं करता, मौज जो बताता हूँ। गरीबदास के वक्त में उसके वक्त में मौज खत्म हो गई थी, समझे न। इसीलिए पातशाह में रोटी खा लेते हैं। तो इन्हें प्रेम सच में मौज स्वामी जी महाराज दुर्दर्गा आए थे और कबीर साहब तो ये भी कहा सब दूर धर के बेदी लाए हो मजबूरी। और काशी हम प्रगट हो रामानंद चटाए, साहेब का परवाना लेके हंस उदाहरण आए। परवाना साहेब का लिया और क्या दूसरा क्या कह दिया, पहली कह जाना हम दूर करके बेदी लाए हो मजबूर अधूर का हुक्म लाए। स्वामी जी का तो राज्य नाम प्रगट करते के राधा सुनियाए तब से
हम जीवन लेने के लिए आए हैं, जीवन लेकर के जाएंगे और इसी नाम तो जीवन का उद्धार होगा। मैं बातें कह रहा था सतगुरु के विषय में। काल महाराज खुद ही घबरा जाता, काल करते किसको, काल कई बार तो थोड़ा आता, काल किसका नाम है? असली तो वेदांत तो कहता काल तो वक्त का नाम है, मगर मैं कहता हूं कि वक्त का नाम है, काल उसका नाम है जो 18 मंजिलों के 10 प्रकार के शब्दों नहीं समझाने, वो काल तो बच नहीं सकता नहीं। इन शब्दों को कोई नहीं समझा, जो ना समझा काल के जाल में आ गया। और काल तो बचना चाहे तो शब्द को दे ले, और शब्द का बगैर न काल तो बचा कर न बच सकता है। ये बातें ऐसी है। इसलिए और जो सत लोग तो नीचे जो जपे जाते हैं, हम रिद्धिया सिद्धिया करामात हम आ जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बात वैसे देखो सब जग जात बहा, आगे कहते हैं देख दो या गति जति में बार बार में वर्णन कहा कि बार बार में समझाऊं से सबको, समझ लो कि सारा जग बहा जान लाएगा। गति देखते कोई किसी सब अपनी गति में दुखी हो रहे हैं। आगे बोलता अब कहते चारों युग में 84 भोगी, चारों युग बेचने पड़ेंगे। अगर ये भी कोई कह सकता तो उद्योगा मुक्ति नहीं है, ये ही तो बात थी। वक्त आता है और वक्त का जल्दी बात बनती। चारों युग 84 अति दुख पाया नरक रहा, चारों युगों 84 किस तरह भोगी। हम कई बार ये बातें आपको बताई से कि 4 युग तो सदयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग थे ने तुम्हारे शास्त्रों का परवान नहीं मिला तो मार करोगे। मगर मैं अपना भी विचार बताता हूं, चारों युगों परवान शास्त्र हुए आवरण, सदयुग में आवरण चढ़ा था सूर्य के ऊपर जब तक, और दूसरा आ गया क्या नल, और नल को दूर करने के लिए हमने क्या रखा कि सबसे पहले ये रखा कि धर्म पूर्ण करो, इसमें यज्ञ के इसमें धर्म पूर्ण करो, इस तरह किया। ये भी तीनों चित्र गए। अब आ जा कलयुग में इसको दूर करने लिए तीनों कट्ठे जो नल बक्से आवरण तीनों कट्ठे हो गए, तीनों कट्ठे होने लिए 84 होगी, चारों दिन बीत गए। अगर जो आप भी नहीं सोचती तो तुम क्या करोगे? तीनों इसमें चेतना क्या न, इसमें तो तुमने तप करना न, तो जप करना न, पूजा करनी, पाठ का हवन करना न, ये करना तुम एक साथ सब सगर सब साधु सब जान क्या कभी सोच समझ बनना। और ये महात्मा कहते हैं कि क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर हो गए पारा, कि कलयुग में एक नाम का आधार से और नाम के आधार पर सुमर सुमृति पार हो जाती है। और ये नाम कितना कोटि जन्मों के पाप दूर कर देता। मैं नाम में भेद हो, जितना राम राम सब कहें ठग ठाकर और तोड़ बिना प्रेम हिंदू तुलसी मिल के छोड़, जो बड़ा प्रेम कर ही कहीं के संग 2 नाम बताओ, वर्णात्म और धनात्म। वर्णात्म का जाप करते करते धनात्म टूट जाते हैं, हम बच जाते हैं। इसलिए 84 भोगी, 4 युग बीत गए और 84 भोगी। अब ये 3 मिला से मौका करने का। क्या स्वामी जी कहते कलयुग परम धर्म नहीं कोई तो नाम बनाई धार हुई। अगर वो इस पर इतराज खाता है तो गलत बातें तुलसीदास वाली मिसाल मिल जाती है। तुलसीदास ने कलयुग केवल नाम धारा सुमन सुमन में रहोगे पार। स्वामी जी ने एक दिया कलयुग कर्म धर्म नहीं तो नाम बनाई धार में हुई। बात एक ही है, कहता नीता पर एक ही है। इसलिए कलयुग में नाम का सारा नाम नाम सब कर नाम नसीबा को नाम गुरु की बात और नाम की आवश्यक दुनिया ढूंढ चलो की माई नाम रहे तो लो सतलोक का नीचे नाम ढूंढे, सतलोक का नीचे जंतर और मंत्र से रिद्धिया सिद्धिया परामाते से बड़ा अपना काम करो जो पता लगेगा। मैं अपनी बातें बता देता हूँ। तो इसीलिए जब चले आगे जब स्वामी जी कहते सारी 84 बीत में जो काम दे 4 युग बीत में इस तरह बीत गए 4 युग। अगर और पूछता हो तो 4 युग और भी बता दूंगा। 4 युग और सोचो
ये तुम्हारा बालकपन बीत गया, हंसी खेल में गुजर गया, और फिर तुम क्या है जवानी भी गुजर गई, और फिर जवानी थी वो भी गुजर गया, और बुढ़ापा भी गुजर गया है। इसलिए महात्मा कहते 4 हिस्से बनाए ने, 4 हिस्से स्वामी जी ने बना दिए, 4 हिस्से हमारे शास्त्रकारों ने बना दिए कि पहला एक 25 वर्ष गर्म चाहिए, और 25 वर्ष गर्म चाहिए, 25 वर्ष गृहस्थाश्रम, और 25 वर्ष दान प्रस्ती, और 25 वर्ष संन्यासाश्रम, हो गए 4 हिस्से। इसलिए 4 दिन बीत गए। 4 दिन अगर ये बताओ तो इस तरह बता सकता हम दोनों बातें बता दूंगा आप लोगों को, तो इसमें बताओगे 4 दिन बीत गए, तुम्हारे 25-25 साल खत्म हो गए और अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ईद का सूखे नहीं ठिकाना, जन पर जन पेला हो पुराना। अगर एक एक दिन करते करते 70 साल चले गए मेरे। अब बताइए आप लोगों मिल गए कि आप चल गए, फिर किसी को याद भी आए तो मरना से ना दुनिया मरेगी और ना हम तो मरा को, और ना अपने हाथों कितने को कब्र में डाला, कितने को आग दफना है, कितने को तुम फेंक दिया, कितने को जल दाग दे दिया, कितने हवा दाग दे दिया, कितना को अपने हाथों कितने परिवार के परिवार छूटे। मगर आप लोगों ने कभी सोचा हम नहीं मरना से, ना कभी सोचो सत्संग। अगर एक चीज में याद करते रहो तो जी जाओगे, बुरा काम नहीं करोगे। ये सोचो अपने जाना से संसार, बस किसी बुराई करने टेम मिलो मिलेगा, ये सबसे बड़ा काम। तो इसलिए मैं आपको कहा कि 4 युग बीत गए, 4 हिस्से में संसार के ऊपर दिए, युगों को भी शरीर के ऊपर दिए। ये 4 हमने बता दी आगे के करके स्वामी। अब कहते जलम जलम पाए तो देते क्षण क्या निकल दिया, कभी सोचा कभी मूछा कभी फिरका कभी दे दिया, कोई सिंधी को मुंडी को घेरने, कितने लगते राशि धर्मत धर्मत आ बंदे मानस दे पाए, सुमरण की बड़िए अवसर देता जाएगी। ईमान का मेरा नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा, हर अड़काना सिर्फ पूछना तनक जीवन का साचा, एक मालिक का नाम ही साचा से सारे बीत गए। और एक क्षण भी तुमने सुख नहीं लिया, किसी भी लिया है तो बताइए। अगर संसार में आए हो तो तब भी सुख नहीं लिया। अरे 10 मिनट परमात्मा नाम नहीं ले सकते, तो सुख ने कदम देगा से। अगर बताइए तो लेते कितने ऊपर हाथ करो नाम ये भी नाम नहीं लेते, बताइए फिर क्या करोगे? नाम लेने तो नहीं करते, मैं काम करने तो करोगे। इन्हें सतगुरु बताओ मंगल पर चल पड़ो, फिर तो मंगलों को तय करके अपने घर टूट जाओ। इसलिए एक क्षण भी आराम नहीं, आगे से कहते अब कहते तो पाप पुण्य यही तो कहते कर्म तो शरीर बनता है, शरीर तो कर्म बनता है। भाई एक खाया ऐसा, उसका नाम सत्य अच्छा मानस है, समझ जाने में तो कुछ खंडन करना सीखा है। तो मैंने सतगुरु ये कहा किसी को बुरा न कह देना, वो कहने लगा मेरी बुराई करिए मामा जुलमी बनी दो, बड़े अच्छा मानस है। दिन कहने लगा महाराज के दिन देख होनी चाहिए कि मानस तोला मिलता तो परमात्मा की दया होती है, जुल मिलता है। परमात्मा की दया में भूल रहा जिसम को दे रहा होगा, फिर किसकी देवों की दया, फिर अपनी दया, फिर मन की दया, कई गुरु की दया। मैं बोला भाई कर दिया तो मैंने दे रहा से बता देते परमात्मा की दया का मन चोला नहीं होता, तो फिर तो तारा शास्त्र झूठा पड़ता है। समझोगे परमात्मा की दया क्या हुई? जैसा तुम करते हो वैसा जान भोगना पड़ता है। परम प्रधान विषय चलाकर जो जिसके वैसा चाहते हैं। अगर तुम मांस का तोला लेने का काम करोगे तो मांस का तोला लीजिए, तुम काम करोगे तो मांस का तोला दे देगा परमात्मा कम में, बोला ना तो ये सोचा अपना करोगे भाई। जैसा हम खोटा कर्म करें तो पशु जीवन में चले जाए, नरकों में चले जाएंगे, अच्छा करें तो मानस तोला मिल जाए। तुम परमात्मा के मोरा भाई ये तुम्हारी प्रारब्ध का खेल है। और कहते पहले प्रारब्ध पाछे बना शरीर, पहले प्रारब्ध बन जाती है फिर शरीर बनता है। और सोचो फिर किसका मोरा है, प्रारब्ध का है ना, तो सत्संग अपनी प्रारब्ध अच्छी बनाओ, अपने विचार पवित्र रखो, कभी भी किसी का सुनने में बुरा नहीं सोचो, समझो कभी सुनने में भी तुम आन पुरुष की आस
ना रखो, सुपने में पराई औरत का ख्याल मत बनाओ, ना डूब जाओगे। सुपने में तुम किसी की निंदा मत करो, न गिर जाओगे। अपने विचार ऊंचे रखो, तुम्हें ऊंचे सुपने आएंगे और ऊंची ऊंची बातें बनेंगी। अगर तुम्हारे विचार गंदे तो गंदे सुपने है, तुम्हें चित्र देखो तो तुम्हारे विचार। तुम अच्छे काम करोगे तो अच्छे, बुरे करो बुरे। इसको फिर मैं बताता हूँ, अगर तुमको नरक में ले जाता है, जमते भी पुण्य तुम्हारा पाप और परमात्मा तुम्हारे अच्छे विचार। जब तुम छोटे कर्म करोगे तो तुम्हारे वो छोटे कर्म जमते दूत बन के आ जाते हैं, सारा हुआ नहीं सारा विघ्न। और जब तुम अच्छे कर्म करोगे और परमात्मा बंदगी करोगे, अच्छे विचार रखोगे, तो वो सतगुरु बन के आ जाएगा, राम बन के आ जा, कृष्ण बन के आ जा, मोहम्मद बन के आ जा, कोई भी मानक बाबू कल्पू बन के आ जाएगा। किसने बनाए? तुम्हारे विचारों। इसे नरक और जमते दूत और भगवान तुम्हारे विचारों में तुमने बना लो। अच्छे विचारों जैसा ख्याल और वैसा हाल। तो आगे फिर क्या कहते हैं कि सारा जन्म भूत दे दुख काम दी बड़े क्षण भी तुमने आराम करा तो बताइए किसी ने भी आराम करा चाले में फिर आराम करो तो आगे हो जाओ। अब हम पाप दिन का बड़े दुख का भोगते और सतगुरु की शरण में नहीं गए। अगर सतगुरु मिल गया तो हमने क्या सोचा, अब नकली को असली बना लिया, असली को नकली बना लिया और हम चले गए। मैं तो आज सतगुरु का विषय साथ में मिसालें देती बताई थे कि मैं भी अगर लाइन पर चलता तो मैं भी किसी काबिल नहीं था। मैंने उनको कहता हूँ जैसे दे बड़े को ये भी कहो, सब भी कहो, महात्मा इनके दर्जे न्यारे लो, संत सतगुरु को पूर्णवासी की तरह होता पूर्ण समझ गए। और सन्यासी और त्यागी होता है माउस की तरह। जैसे माउस है सूखी भूखी मुट्ठी से, इसी तरह भी सूखा भूखा लेता रहता त्यागी सन्यासी करते हुए। ये माउस की तरह और संत होते पूर्णवासी पूर्ण होती आते पूर्ण होती है। अब बताइए, इसीलिए हमने जलम दुख का भोगी पाप के कारण कितनी दुख का भोगी ठिकाना है कोई। और उस पाप के कारण जन्म लेंदे आए, उस पाप के कारण हमने छोटे छोटे कर्म करे अच्छे करे। उन पाप पांडा कब छूटता है तो संत सतगुरु की शरण में जाने से। और संत सतगुरु क्या करता है, वो पूर्ण भेद बता देता है। तुम्हारी कराल से पिछले कर्म से में उन मन भर का शेर भर छोड़ता है। इतने को जगत कर आगे क्रियावान भरे नहीं देता ने, क्रियावान नहीं देते तो कराल भी नहीं बढ़ेगी। और आपका जो किस तरह है, आपने तो किस तरह कह दिया, अरे आप अपना जिम्मेवारी लेके तब बनते हो। जब तक उस मालिक को ऊपर छोड़ दो तो किस तरह बनावा क्रियावान कर्म खराब है। जो हम काम करते हैं हमको कि हम करते नहीं, जो करता वो मारा जाता। मिसाल सुनी होगी ना, जो बनता वो मारा जाता, जो करता है वो पकड़ा जाता। जब हम अपने सतगुरु की शरण में चले जाते हैं, उस मालिक की शरण में चले जाते हैं, तो मालिक हमने देखा हम सतगुरु देखा, उसकी शरण में चले जाते हैं तो हम जो करते हैं उसका अहंकार नहीं करते, सतगुरु न करें। उसका दंड हमने पुनर् पाप हमने अपना आप ही करता, हम तो निर्लोक रह जाते हैं। मैंने ज्यादा हिंदी की क्यों भी बनानी नहीं आंदी, सीधा मान से सतगुरु बोलता है मैं बोल देता हूँ, इसलिए बताता हूँ। तो फिर तो कर्म कट जाते, आधा पराल वो नहीं बनती है, क्रियावान ठीक होते हैं, आधा पराल वो नहीं बनती। अगर पराल वो नहीं बनी तो तुम बच गए, अपना घर चले गए और निर्लोक रह गए, इसलिए दोनों मत कीजिए। और दूसरी बात उसे ये भी ना कोई मन करा करने कराने वाला तो सतगुरु राजसिंह दयाल और कुल मालिक से और आगत। अब देखिए कितना कहता तुलसीदास में मुझे फर्क रहेगा। स्वामी जी कहते दो मेडिकल पासे करो भक्ति ये कर्म दया। स्वामी जी ये कहते तो तुलसीदास के कहते सतन पावा सुरदोर लगा सब बंधन गावा। शुद्ध गर्म छलगावा तो भी सब कह दिया। समझे ने तो दो बातें तो नहीं, ये भी कहते या दो मिली बड़ी कृपा से शुद्ध गर्म छलगावा तो भी सब कह दिया। समझे ने तो दो बातें तो नहीं, ये भी कहते या दो मिली बड़ी कृपा से।
कर भक्ति परम दर, क्योंकि भक्ति पर तेरे कर्म सारे कट जाएंगे। राम नाम को ले जुड़ो पाप का नाश, जो चिंगारी की पड़ो पुरानी दास। कि हजारों दास को सुहा कर दो कौन सा नाम, मैं वर्णात्म नाम की बड़ाई करता हूँ, मेरे धनात्म नाम में एक और अगर भूषण लेता तो कोटि जल में पाप तक जाते। इसको कहते जिसको सतगुरु मिल गया उसका लेखा निमट गया, तो जिसको अंतर का सब सुना उसका लेखा निमट जाता है सारा का। फिर भी दूसरे महात्मा और कहते हैं तो नाम रति एक और पाप रति हजार, रंचे घटने सांकर जार करो संसार। तो एक बार भी नाम प्रगट हो गया तो सारे पापों को सुहा कर देता, उनकी जल में देता है। और ये चरणदास कहता अच्छी तरह तो मैंने पता नहीं, मैं सीधी बातें समझा दिया। जो नारी इसका बारक इसका दुर्मुखता जो हो, एक बार मुझसे नाम लकड़ा सब पात्र बारक, तो कौन सा नाम है? धनात्मा। वो सारी दुनिया की जान, वो जो धुनी को कहते हर धुनी को सब में मानना पड़ता। कभी सात जुबानी कई जो मिल के खेल शब्द अंतर रोक समझो का न पता पंडित का शेख। और यही बातें होता जात नरा है मर गया सुर समान निष्ठा कारण था। मारा फेरू हर बुजुर्ग मुझसे तो राम, मेरा साई मेरे को उत्तर पाऊंगे समान। तो तुम्हारा साई को भगता रहता हर बचत, मगर तुम सुनता नहीं चाहते। अगर तुम सुनने की कोशिश करो तो मैं पहली जन को सच्ची कई होगी, आयु कई होगी जो मैं 2 इंद्रियों का त्यागन बताया था। क्या कौन सी इंद्रिया का? एक तो जीव का त्याग, स्वाद का त्यागन कर दो। जीव गुलन का जोर और काम दो बढ़ जाता। मैं आपको दूसरा सारा बताता हूँ, जब तुम्हें जल्दी खाने की बढ़िया खाने की कोशिश करो तो 2 मिनट हो चल गया को बहुत कम खाओ, समझ दो। और जो मुझे कहिया चीज सीखा और मैं खुद कोई में बीमारी नहीं हो जाए तो मिला खाओ, दूसरे मन का भी ना ज्यादा जल्दी टूट के नहीं पड़ो, भूखा बल भूखीदार 10 मिनट में दुख की खाओ। अगर जल्दी खाने की तैयारी हो तो 10 मिनट जल्दी। ये हमारे महात्मा का ये तो था, तो अगर मोदी पर लाल झंडा तो मन पर बोलने लाल झंडा, तो ये बोलने तो क्या होता? तो भोजन 2 काम जो हमारे भाई रहते हैं उनका वो क्यों कर दो? बोला भोजन सीढ़ा हो गया, दान सीढ़ा खाइए, पापा खाइए, शाम सोइए, बहुत पुष्पा बहुत कुछ करेंगे ना। तो 5-6 ये पूछे भाई, बोला 5-6 भाड़ा इतने दर्शना लिया हो जाती बोले इतने दर्शना लिया ना। अच्छा तो ये बातें इतनी बार में उनको शांति देनी चाहिए। ये आप लोग दूसरी बातें कैसे दूसरे विचारों बचने की कोशिश करो। मैं एक बात महाराज जी का, अब अगर आपको बचना चाहो तो कल खाना कम कर दो, खाना कम कर दोगे तो घटखरी चीजें बच जाओगे। तुम्हारा मन शब्द में इतना लगेगा कि नहीं खाना नहीं चाहे शब्द में लगे रहोगे। इसीलिए शब्द की कमाई करना हर एक तरह की आदत है। अब ये तुलसीदास का किसका बताते हैं, वेद का पीछे पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन पहला हो पुराना। तुलसीदास ने कहा सुने, वेद का चूके पीछे नहीं सकता, जन पर जन चला हो पुराना। और ये अवसर समझ कर देखा गया उसकी फूल ना पूरी होगी। अब का टूटे माफ नहीं, नाना भी को कष्ट सया, तो उनका फूट जन तो माफ नहीं होगी। तो परले बंदे भजन हरीगा, फिर को बनेगा तो थोड़े मरीगा। उनका टूटे पाप भैया साहब कोई माफ नहीं करेगा, ने पाप छोड़ दीजिए आदमी नहीं उसका करना है तो कर ले, बात से टूट जान तो टूट जाएगा, तो उसका टूटे माफ नहीं होगी। नाना भी को कष्ट सेना, नाना भी को कैसे है यह बता लक्ष्य राशि में घूमना पड़ेगा। और उसको बचने के लिए संग भी नहीं है बता, उसको टूटे ना कर लो काम। और ये बड़ा कीमती प्रेम मिला है। आगे बोलो गफलत छोड़ दो, क्या की गफलत से? किसे धमकी गफलत से, किसे देखो पोते गफलत से, किसी का मान बढ़ाई की गफलत से, किसे और की गफलत से, सारे किसी विद्या की गफलत से, सब गफलत तुम पड़े हो। इन सारे गफलतों को छोड़ करके अरे नाम का सुमन करते रहा। तो नाम का
सुमन करके उसको भोग करके पी लो। जिसने भोग करके नाम को पी लिया उसका जीवन भी सफल हुआ। अरे जिस दिन दिया उसका काम बढ़ गया। और नहीं तो खाली और खाली रहो सारी जल्दी बाद दे आदमी खोज। अब मन से बोले मन कितना जालन से, कभी का साधो मन है जालन, जिसका बड़ा मन तो वार्ता उसी को है मालूम। ये मन बड़ा बैरी है, इसको डरना चाहिए। क्या डरोगे? क्यों करता? तुम्हारी मदद भी करता है। एक मिसाल देगी बताऊंगा। जैसे मन हमारी मदद भी करता है, दुश्मन भी। मिसाल भी जैसे हमारे जमादार भाई होते हैं कहते वाल्मीकि, वो जाने रखते सूर रखते और सूरों को रुखाड़ी करने वो कुत्ते पालते, वो कुत्ते रुखाड़ी करते हैं सूरों की। और वह जब वो बड़ी हुक्म देता वह कुत्ते सूरों को मार दी देती, दूसरे नहीं मारे पकड़ने से दोनों काम करते। इसलिए मन दोनों काम करता जमादारा कुत्तों की बात। अगर ये मन को पिंडी को हो गए तो खरा दुश्मन से जो दुर्मंड में ले जाओ वो खरा नहीं कर। इसलिए कहा तो कबीर मैंने एक और भोजन लगा यार की भक्ति करिया विषय बना। एक बार दूसरे पहले ये मैंने काजकार करता जीवन घाट अभी हंसा गया तो फिर चुनौती था। नानक साहब ये तो नानक मन जीते तो गुण जीता, तो जब मन को जीत लेता तो सारा संसार उसके काबू में आ जाता है। और सत्संगियों संत सतगुरु की जबान में रस होता है और संत सतगुरु का कृष्ण की बांसुरी बजती है इस तरह सतगुरु की जबान में रस होता है, मोद होता है। सब ये करने का मार्ग होता है। जिसकी जबान में रस नहीं तो सुन उसकी बंदूक खोटी से गोली हाथ में लेकर मारो, मार नहीं करेगी और गाय गोली मार में डाल के मारो उसका कितना मोह लग जाएगी। इसलिए तो बनावटी बातें करोगे, बातचीत जान कथोगे बताओगे तो सत्संग ऊपर उसका पैर खुल जाएगा, मर जाएंगे। और किसे समझ नहीं आए जाओ उस नाम की कमाई करके नहीं आप तुम बांटना शुरू करोगे तो सबका भलाई भला होगा। सब इस बात में सही गदगद हो जाएंगे, उनका जीवन सफल होगा। सतगुरु की वही बात छोड़ो। इसलिए समझाता समझो ना समझा ना समझो, इस मन का डरो मन कब नहीं डरो। वह बात से जितने तो हुक्म देता भले कुत्ते को उठारे कर तो किसी नहीं पारंगी और जो हुक्म देता पकड़ो उनको तो उसे पकड़ लेता। इसलिए तो मन को कहे चलो देने तो मन फिर इंद्रियों का गुलाम बन जाता है और ये हमने बिगाड़ देता छोड़ता नहीं। इसलिए उसका राज औरत बुद्धि को कहने मन को चलना कर, मन को तब इंद्रियों को चलना था। अब उल्टा राज्य क्या औरत इंद्रियों को कहने मन चलता है, मन को कहने बुद्धि चलती है और उल्टा राज हो जाता। इसलिए मन से ये इतना भारी जालन से कि इसको कहे न चलो तो इंद्रियों का गुलाम हो जाता और गुलाम होकर के कहीं ऊपर को नीचे जोर लेगा बड़े जैसे ऊपर चढ़े नहीं देगा। इसलिए राजा कहीं बंगाल ने कहा चुप तो समझो अब मेरा सादा ऐसा मौका नहीं है। इसलिए उनको बड़ी फुल हो गई आदत तुम्हारी मर्जी चेतर चाहे ये तो 2 दिन का खेल है। काफी लोग कहते किसने देखा चलता जब मीठा अगला किसने देखा आओ की नदी उड़ाओ। अरे भाई मेठा पाई पाई का रोज राज नहीं करते भाई मैं इसलिए तो कहता हूँ ए सत्संगियों सीधा मानुष्य ने किसी ने धोखा नहीं दिया। अगर मेरे सोचने को दुख तकलीफ होते हुए छोटे राम सहित हम परमात्मा की कोई मैंने गांव में कह दो आज लोग मैं किसी फल नहीं करा पत्नी नहीं करा धोखा नहीं मेरे स्वार्थ के लिए किसी झूठ नहीं बोली मेरे स्वार्थ के लिए तो फिर भी अगर मारे धोखा दुख देगा तो इसकी मर्जी है। अब इसीलिए महाराज ने किसी ने दुख नहीं दिया हम सब दुख 3 दिन पहले बता दिए। बोले सतगुरु की दया पार होती है, सतगुरु जी को भी संभाल लेते तो छोड़ते नहीं पर अपने घर ले जाते। मैं आप लोगों घंटे 8 घंटे सत्संग सुना दिया इस पर अमल करो थारी मर्जी ना करो थारी मर्जी। मैं सतगुरु हूँ मैं पीर हूँ मैं तो खुदा हूँ तो आप लोगों का सोच और सेवा करने के लिए आया कि मेरे गुरु की ड्यूटी थी। दूध मिलाई तो मेरा पेट जाई रात दिया तो मेरी पेन बढ़ाई सब उनका खेल से किसान पूरा तो उतर गया उनकी बढ़ाई सब सांगत में रह गया तो उनका तुम जोड़ा मेरा तो जोड़ा तुम कुछ कि मैं मेरा छह नहीं है इसलिए मेरा तेज बढ़ेगा। आप लोगों ने बड़ी दया कर रखी बचा रखा। आप लोगों प्रताप को गुरु महाराज के प्रताप को बच रखे
मालिक बचा रखेगा तो अच्छी बात है। ये दूर जाते मैं महात्मा की बातें सुनता हूँ तो तू भी ठहरा जाती है मालिक। इसका चैन की बातें सुनता तो किसी का प्यार मर जाता तो किसी का मर जाता, किसी ने मार देता कि जोर दे देते तो गुरु ने किन मार देता तो गुरु ने जोर छोटे कर्म कर लेता। इनका नाम सतगुरु भूवन करेंगे। सतगुरु की मैं कहानी बता दी। अपना जीव का कल्याण चाहते हो तो सतगुरु खोजो प्यारी जड़ में दुर्लभ रखेंगे तो सतगुरु खोजो। और सतगुरु ये लिखा मैं सतगुरु कहता हूँ तुम्हारा भाई और भाई लड़की आता है वो संसार में उसे खुदा के देते तुम है उसी के सतगुरु होता है। जब इतनी बात हो कान पर की पर्दा खोल लेता है तुम कान पर की खोलते नहीं खोल तो बराबर बन जाए। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासै सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं
सात बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे ले। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना, देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।